गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों निर्देशांक ज्यामिति के अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब उनसे रिलेटेड कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत करो क्योंकि यही टाइम है आपको आगे बढ़ने का। जिस प्रकार से एक हीरे को बनाने में कितना समय लगता है, उसी प्रकार आप भी अगर अभी से मेहनत करने लगे प्यारे बच्चों तो एक हीरा बन जाओगे। और प्यारे बच्चों, मैंने एक हीरे को खो दिया है, कोशिश करूंगा कि उस हीरे को मैं प्राप्त करके ही रहूं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, माइनस a माइनस √3a, प्यारे बच्चों ये 3 है ना, ये अंडर रूट के बाहर है या यह अंडर रूट में केवल 3 है और a तो रूट के कहाँ है, बाहर है। अब प्यारे बच्चों, आपको जब एक त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे दिए, जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज। जैसे इसको बिंदु A नाम दे दिया, इसको बिंदु B नाम दे दिया और इसको बिंदु क्या नाम दे दिया, C दे दिया। ए बिंदु के निर्देशांक मान लिए a, हैं, B बिंदु के मान लिए -a, हैं और C बिंदु के मान लिए -√3a, इंटू a। ये एक त्रिभुज है जिसके तीनों निर्देशांक अपन ने इंगित कर दिए। प्यारे बच्चों, अपने को ये सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज के लिए हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों की माप है वो क्या है, एक समान है। यानी कि AB का मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे और AC का मान निकालेंगे। अगर प्यारे बच्चों तीनों माप एक समान की आ गई तो अपन यह कहेंगे कि यह त्रिभुज या ये निर्देशांक एक समबाहु त्रिभुज के निर्देशांकों को व्यक्त करते हैं। तो देखिए, पहले अपन लिखते हैं बिंदु A, B -a, C -√3a, एक त्रिभुज के निर्देशांक हैं, त्रिभुज के हैं। हम ये नहीं लिख सकते कि ये समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। उसी के बाद में हमें लिखना है कि ये निर्देशांक है वो किसके हैं, एक समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो अपन लिखेंगे बिंदु A व B -a, के बीच की दूरी, और A और B के बीच की दूरी को प्यारे बच्चों अपन किससे लिखेंगे, AB से। और आपको ये पता है कि क्या होता था AB का सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों x2 x1 यानी कि इनकी वैल्यू रखते चलो और इसको हल करते चलो। तो देखो AB बराबर x2 कितना है, माइनस का a, यहां साइन किसका है, माइनस का, और x1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, माइनस का a, प्लस y2, और y2 की वैल्यू भी कितनी है, माइनस का a, साइन किसका आ गया आगे, माइनस का, और y1 की वैल्यू भी प्यारे बच्चों कितनी है, ये इनके क्या लगा दिए, स्क्वायर। अब देखो AB बराबर अंडर रूट, प्यारे बच्चों -a और -a दोनों को जोड़ा तो माइनस कितना हो गया, 2a,
यानी कि -2a का होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस ही कितना हो गया माइनस का 2a, यानी कि -2a का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ए बी बराबर देखो माइनस का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया 4, 1 का स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस देखो माइनस का स्क्वायर किया प्लस आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर। प्यारे बच्चों दोनों ही जगह प्लस के चिन्ह है और ये 4a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट के कितने हो गए 8a स्क्वायर, यही तो ये 8a स्क्वायर। और प्यारे बच्चों अंदर a स्क्वायर है एक तो a बाहर आ गया और यहाँ कितना है 8 है ना, तो अपन देखो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू a का स्क्वायर और ये 4 को अपन ने बाहर ले लिया तो क्या हो गया 2, a बाहर आए गया और ये क्या बच गया √2, यानी कि इसके लिख दे अपन इकाई। अपने पास प्यारे बच्चों ए बी की माप आ गई। अब हमें किसकी माप निकालनी है BC की माप निकालनी है। उसके पश्चात हमें किसकी माप निकालनी है AC की माप निकालनी है। फिर अपन लिखते हैं कि बिंदु B -a -a व C -√3a अंडर रूट का 3a के बीच की दूरी देखिए, के बीच की दूरी। अब B और C के बीच की दूरी है तो अपन ने क्या लिखा BC लिख दिया। चलो ये BC बराबर अंडर रूट, अब वही x2 x1 का होल स्क्वायर यानी कि -x2 कितना है -√3a माइनस और ये माइनस क्या हो गया और इसका क्या लगा दिया अपन ने होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो x2 की वैल्यू -√3 है और ये साइन किसका है माइनस का और x1 की वैल्यू भी किसकी आ गई आपकी माइनस की। तो प्यारे बच्चे अपने को इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा प्लस y2 और y2 कितना है प्यारे बच्चों √3a माइनस का साइन y1 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का है तो इसको भी अपन ने छोटे कोष्टक के अंदर लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों BC बराबर ये तो माइनस के कितने बच गए √3 है और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ये √3 है यही और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि a का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अपने को इसके वर्ग क्या करने हैं खोलने हैं। तो देखिए BC बराबर अंडर रूट देखो a स्क्वायर यानी कि -√3a का क्या किया अपन ने स्क्वायर -√3a का स्क्वायर, चलो लिख दो -√3a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा a का मान कितना है -√3a और b का मान कितना है a प्लस देखो फिर वही इसका a प्लस b का होल स्क्वायर √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3a इंटू a, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो BC बराबर देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस √3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 3 और a का स्क्वायर कितना आया a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये प्लस ये माइनस और ये प्लस जब तीनों इंटू होंगे साइन तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का और 2 इंटू √3 को गुणा किया तो 2√3 और a को a से गुणा किया तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस
वही √3 का स्क्वायर 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू क्या हो गया ए का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अपन देखते हैं कि 2√3 इंटू ए का स्क्वायर ये तो है माइनस का और ये क्या है प्लस का, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। अब देखो 3 ए स्क्वायर 4 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई √8 ए स्क्वायर। 8 को अपन ने 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर था तो ए भी बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया √2, यानी कि 2 इंटू ए इंटू √2 इकाई। देखो जितनी माप एपी की आई ना उतनी ही मान किसकी आ गई बीसी की। अब प्यारे बच्चों इसी प्रकार हमें कौन सी माप निकालनी है एसी की, तो अपन नीचे लिखेंगे कि बिंदु ए क्या है ए व सी माइनस √3 ए इंटू √3 ए के बीच की दूरी। प्यारे बच्चों अपन इसको क्या लिखेंगे कि AC और AC बराबर वही सूत्र लगाएंगे, तो इसका भी मान आप हल करोगे, इसका भी मान सेम टू सेम इसी तरीके से हल करना है। क्या आ जाएगा 2a इंटू √2 इकाई। AC को आपको हल करना है, तो देखो तीनों मान AB का, BC का, AC का तीनों मान बराबर आ गए, तो आपको नीचे इसके नीचे क्या लिखना है अतः AB बराबर BC बराबर AC। फिर अपन लिखेंगे कि दिए गए बिंदु ए के कितने थे A, B माइनस A व C माइनस √3 ए इंटू √3 ए एक संभव त्रिभुज के निर्देशांक को व्यक्त करते हैं। जब AB बराबर BC बराबर AC आ गया, तो प्यारे बच्चों अपन बोल सकते हैं कि ये तीनों बिंदु हैं वो एक संभव त्रिभुज के निर्देशांकों को व्यक्त करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 2, 7 तथा 3, -3 सरेख हैं। प्यारे बच्चों एक नया शब्द आया है सरेख। सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। ये तीनों बिंदु होंगे वो एक ही रेखा में होंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कैसे हैं। यानी कि तीनों बिंदु जैसे मान लो ए बी और सी, हो सकता है बी यहां आए सी यहां आए, यानी कि ये तीनों बिंदु हैं एक ही रेखा में। तो इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि पहले तो तीनों दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी, ए बी निकालो, बी सी निकालो और क्या निकालो ए सी। तो फिर देखो कि किन दो दूरियां का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर हो रहा है, तब अपन कहेंगे कि ये तीनों बिंदु हैं वो सरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा में स्थित हैं। तो देखो अपन लिखेंगे बिंदु, माना कि चलो बिंदु A, 1, B -2, 7 व C 3, -3 सरेख बिंदु हैं, सरेख बिंदु हैं। अगर ये सरेख बिंदु हैं तो अपने को ये सिद्ध करो कि AB निकालो, BC निकालो और क्या निकालो AC। तो देखो बिंदु A, 1, व B -2, 7 के बीच की दूरी देखो AB देखो x2 - x1
यानी कि -2 x2 की वैल्यू, x2 माइनस का साइन, x1 और x1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 और y2 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस y1 और y1 की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो -2 और -1 -3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, 7 में से गया तो 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर। फिर देखो ए बी बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो प्यारे बच्चों 9 और 36 कितने हो गए 45, अंडर रूट के कितने हो गए 45। और अपन 45 को देखो कैसे लिखे कि 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9, 9 पंजे 45, एक 3 बाहर आ जाएगा ना, 3 अंडर रूट कितनी हो गई 5 इकाई, यानी कि ए बी की दूरी कितनी आ गई 3 अंडर रूट 5 इकाई। फिर अपन लिखेंगे कि बिंदु बी -2,7 सी कितनी है प्यारे बच्चों 3, -3 के बीच की दूरी। अब बी और सी है तो अपन यहां क्या लिखेंगे BC, और वही x2 -x1, x2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 3, माइनस x2 -x1, अपन ने देखा x1 की वैल्यू फिर क्या आ गई माइनस की आ गई ना, तो अपने को यहाँ छोटा कोष्टक और लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस थोड़ी लिख सकते हैं दो लगातार, प्लस y2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस y1 और y1 की वैल्यू कितनी है 7। तो BC बराबर देखो 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, -3 और -5 कितने हो गए -3 और -7 -10। BC बराबर 2 और 3 कितने हो गए 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 25, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 100 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना हो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 25 प्यारे बच्चों कितना हो गया 125, और 125 को अपन क्या लिखेगी 5 इंटू 5 इंटू 5, एक 5 बाहर आ गया तो 5 अंडर रूट 5 इकाई। देखो ए बी की वैल्यू ज्ञात कर ली, BC की वैल्यू ज्ञात कर ली, इसी प्रकार अपन ज्ञात करेंगे AC की वैल्यू। तो बिंदु A 1, व C 3, -3 के बीच की दूरी, देखो इसके बीच की दूरी क्या लिखेंगे अपन AC, और प्यारे बच्चों इसको आपको हल करना है, आप इसको हल करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 2 अंडर रूट 5 इकाई। इसको आपको हल करना है, इसकी वैल्यू आप करोगे तो कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट 5 इकाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ सेरेक पूछा था, अगर सेरेक पूछा है तो हमें पता है कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए, हो रहा है क्योंकि बड़ी माप कितनी है 5 अंडर रूट 5 है ना। अब ये दोनों छोटी माप है, अब क्या इन दोनों को जोड़ो क्या इसके बराबर आ रहा है क्या 3 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 5 कितने हो गए 5 अंडर रूट 5, जो किसके बराबर आ रहा है BC के बराबर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों फिर अपने को यहां नीचे लिखना है अतः देखो AB और किसको जोड़ा AC किसके बराबर हो रहा है BC के बराबर, इंप्लाई AB का मान कितना है 3 अंडर रूट 5, AC का 2 अंडर रूट 5 बराबर कितना आ रहा है 5 अंडर रूट 5। अतः बिंदु A, 1 -2,7 व 3, -3 सरेख बिंदु हैं। कौन से बिंदु हैं सरेख बिंदु हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अगले दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझना है। पहले में पूछ रहा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु और दूसरे में पूछ रहा है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो बिंदु से
-2,5 और 2,-3 से समान दूरी पर है। और यहां पूछ रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2 तथा 3,2 से समान दूरी पर स्थित है। प्यारे बच्चों, एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि y निर्देशांक का मान क्या होगा? 0। और y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा उसके x कोऑर्डिनेट का मान क्या होगा? 0 होगा ना। तो ध्यान दीजिए, अपन इसको यहां लिखेंगे कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा। x निर्देशांक क्या होगा? 0। तो मानना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, अब उसका केवल x का मान होगा और x की वैल्यू अपन ने a मान ली और y का मान कितना है? x निर्देशांक के निर्देशांक ये है। देखो, x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? 0। तो माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक y तो 0 हो गया ना। अब x की वैल्यू कोई भी होगी वो क्या हो जाएगी? ज्ञात हो जाएगी। जो ये बिंदु निकाला ना, जो कौन कौन से बिंदु? -2, -5 इसको a दे दिया, वह b 2, -3 से समदूरस्थ है। प्यारे बच्चों, समान दूरी लिख सकता है, यहां समदूरस्थ लिख सकता है, एक ही बात है, समान दूरी पर स्थित है। और इसको अपन ने बिंदु नाम दे दिया O। अपन ने लिख दिया कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक O, तो वो बिंदु है a, 0, जो बिंदु a और b से क्या है? समान दूरी पर है। अगर प्यारे बच्चों ये इन दोनों ही बिंदु से समान दूरी पर है तो AO और BO यानी कि दोनों ही दूरियों का मान क्या होगा? एक समान। क्योंकि समान दूरी पर बोले या समदूरस्थ बोले, बात तो एक ही है ना। जो a, 0 माना वो a से उतनी ही दूरी है जितनी b से दूरी है। तो जो अपन ने AO दूरी का मान निकाला वो ही क्या आएगा? BO दूरी का। और ये दोनों को अपन ने इक्वल कर दिया, और इक्वल करके जब अपन हल करेंगे प्यारे बच्चों तो किसका मान आ जाएगा? A का मान आ जाएगा। और वो A का मान अपन यहां रख देंगे तो उस बिंदु के क्या हो जाएंगे? निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। अब देखो ये है y अक्ष पर, तो अपन देखेंगे कि देखो y अक्ष पर स्थित बिंदु होगा, y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? x निर्देशांक 0 होगा। x निर्देशांक क्या होगा? 0, क्योंकि कौन से अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर। x अक्ष पर होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 और y अक्ष पर होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो मानना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु, अब प्यारे बच्चों O मान लिया लेकिन 0 को क्या मानेंगे? A। क्यों? x का मान 0 है, y का मान तो कोई ना कोई तो होगा ही ना। बिंदु जो कि बिंदुओं कौन कौन से दे रखे हैं यहां? A -5, -2 व B 3, 2 से समान दूरी पर हैं। समान दूरी पर है। अगर समान दूरी पर है तो प्यारे बच्चों वही AO बराबर क्या हो जाएगा? BO।
अब अपन इसको हल करेंगे तो अपने को यहाँ भी किसका मान ज्ञात हो जाएगा, एक की वैल्यू। देखो हल करते हैं। AO बराबर BO, अपन ने इसके प्यारे बच्चों क्या लगा दिया, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दूरियों वाले में आएगा और अंडर रूट आएगा ना, जब अपन स्क्वायर लगा देंगे तो प्यारे बच्चों अब हमने को रूट लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसमें, दूरी के सूत्र में, क्योंकि अपन लिख रहे थे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब अपन ने इसके स्क्वायर लगा दिया तो प्यारे बच्चों वो रूट हट गया ना। इसका भी अपन ने क्या लिख दिया, AO का स्क्वायर बराबर BO का क्या लिख दिया, स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों AO देखो, AO और A है ना, या AO x2 माइनस x1, यानी कि A देखो A पहले है O बाद में है, तो O के तो x2 y2 और A के x1 y1, तो A माइनस फिर माइनस का कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस माइनस 5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर बराबर BO, तो B के तो x1 y1 और O के x2 y2। तो देखो ये है ना, ये तो x2 कितना है, A माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, 0 फिर माइनस और माइनस 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों A माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि A प्लस 2 का होल स्क्वायर। 0 यहां लिखने की आवश्यकता है नहीं, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि 5 का क्या हो गया, स्क्वायर। A माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इनके रूट के स्क्वायर खोलो, सॉरी स्क्वायर लगाओ, यानी कि होल स्क्वायर खोलो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू A गुणा 2 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, A का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2AB 2 गुणा A गुणा 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो देखो A स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4A प्लस 25 बराबर A स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4A और प्लस कितना हो गया, 9। प्यारे बच्चों बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल। ये 4 प्लस का, ये भी 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। अब प्यारे बच्चों अपन एक की वैल्यू एक तरफ रख ले और अचर पद है यानी कि जो अचर संख्याएं हैं उनको एक तरफ रख ले। तो देखो ये 4A है ना, ये माइनस का 4A इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का 4A। उधर 9 तो है ही, ये 25 उधर गए तो किसके हो गए, माइनस के। देखो 4A और 4A कितने हो गए, 8A, और 25 में से 9 गए तो 16 और 16 किसके बचे, माइनस के। तो देखो इसको नीचे लिखना है, 8A बराबर कितना है, माइनस 16 आया ना, तो A बराबर कितना हो गया, माइनस 16 बटे 8, यानी कि प्यारे बच्चों A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। तो अपन लिख देंगे कि x एक्स पर स्थित बिंदु O क्या हो जाएगा, -2,0 होगा। क्यों, क्योंकि अपन ने देखो O 1,0 ही तो माना ना, केवल अपने को एक की वैल्यू तो रखनी थी। अपन ने एक की वैल्यू ज्ञात की प्यारे बच्चों, कितने आई, -2, तो अपन ने यहाँ -2 रख दिया ना, तो ये अपने x अक्ष पर स्थित बिंदु के क्या आ गए, निर्देशांक। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको इसको हल करना है। देखिए x2 माइनस x1 O बाद में है ना, तो देखो ये है x2 0 है, माइनस और माइनस 5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस y2 A है, माइनस और माइनस 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर BO, फिर देखो O बाद में है तो x2 y2, तो x2 कितनी है, 0,
-3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और a -2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और यानी कि 5 का क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस a, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर, बराबर जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है, -3 का होल स्क्वायर, और a -2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर खोदे, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि कितना हो जाएगा 4a, बराबर 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और माइनस कितना हो गया ये 4a। प्यारे बच्चों, a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। अब देखो ये 4a इधर प्लस के है ना, इस 4a को भी इधर ले आते हैं, ये भी क्या हो गया प्लस का, उधर 9 तो है ही, इस 25 को भी उधर ले जाओ, माइनस के कितने हो गए 25, 4 और 4 कितने हो गए 8a, और ये माइनस के कितने हो गए 16, तो -16 बटे कितना हो गया 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो अपन लिखेंगे कि y एक्स पर स्थित बिंदु O 0, -2 होगा। प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, बड़ी आसानी से हल करना है। कोई दिक्कत आए तो प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको वो ये कह रहा है कि यदि बिंदु 3, k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरी बराबर हो तो आपको क्या करना है, आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आप लिखो कि a बिंदु कितना हो गया 3, k, b k, 5 बिंदु C 0, 2 से समदूरस्थ हैं या समान दूरी पर हैं। तो देखो, अगर समान दूरी पर C बिंदु है ना दो से, तो AC बराबर क्या हो गया, AC बराबर क्या हो जाएगा BC, और जैसे अपन ने फिर अपन लिख देंगे कि AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, दोनों के सूत्र लगाओ और हल करो। देखो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 k का होल स्क्वायर बराबर 0 k का होल स्क्वायर प्लस 2 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोदो, 3 का स्क्वायर